जीवन में बहुत से लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन क्या स्वतंत्रता जो हमें मिली है आज 15 अगस्त पे, एक चीज़ संदेश देना चाहता हूँ आप सबको, क्या स्वतंत्रता मिली है तो क्या ये इस पर हमारा मनुष्यों का ही अधिकार है? क्या स्वतंत्रता सिर्फ हमें ही मिली है? नहीं, ये स्वतंत्रता तिर्यंचों को भी मिली है। तिर्यंचों पर होने वाले अत्याचार कभी भी सहनीय नहीं हो सकते। जैसे अभी नानी मठ में हुआ, ऐसे ही अभी बॉम्बे में कबूतर खानों को लेकर वहाँ की सरकार ने निकाला। अब दिल्ली में एक और काम हो रहा है कुत्तों को लेकर। उन कुत्तों को लेकर जो बेचारे घूमते हैं, उनको सुना है कि अब वो कई ऐसे स्थानों पर ले जाकर छोड़ रहे हैं जहाँ पर वो सामूहिक रूप से रखे जाएंगे। हो सकता है वो आपस में लड़के मर भी जाएं, या हो सकता है उनके साथ कोई अत्याचार भी हो। तो वहाँ पर पूरी दिल्ली की जनता अभी बहुत इस पर शायद एक अभियान चला रही है कि इन मूक पशुओं के लिए ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। और अगर वो किसी प्रकार से कोई कुत्ते में कमी है तो उस कुत्ते का इलाज कराया जाए या उस कुत्ते को अलग करके रखा जाए, लेकिन सभी कुत्तों को इस प्रकार से अत्याचार किया जाए, उन पर कष्ट दिया जाए, तो शायद ये अच्छी बात नहीं है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी सरकार, और ये तिर्यंच कोई आज से तो नहीं हुए, तो सरकार खुद सोचे कि जनता ने आपको किस लिए यहाँ पर लाई थी कि मानव के साथ पशुओं की भी रक्षा हो। आज जो पैटा जैसी संस्थाएं हैं उनको भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। सुना है दिल्ली में जो ये मेनका गांधी के साथ साथ एक ये विद्यासागर जो पशु रक्षक वाले हैं, जो उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई है, और बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन भी हैं जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। तो आवाज़ उठाना ही चाहिए। और उन तिरंचों की, मुख पशुओं की रक्षा, अहिंसा हर व्यक्ति का अधिकार है, उनका भी राइट है, उनको भी जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्यों को मिली और उन पर अत्याचार करें, ये कहाँ तक उचित है? ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता इसका अपने राइट का उपयोग करे और फिर उसका अलग ढंग से आपको फल मिले। तो हर व्यक्ति को अच्छी तरह से इस बात को सोचना है, विचार करना है, सरकार को भी चिंतन करना है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अदालत को भी सोचना चाहिए कि क्या हर पशु का इस तरीके से आप निकालोगे तो देश में फिर क्या सिर्फ मनुष्य ही बचेगा? तिरंचों को रहने का अधिकार नहीं। आपने गायों को स्लेटर हाउस खटने के लिए भेज दिया, वहाँ पर इसकी आपने वो निकाल दी। आपने अब कुत्तों के लिए निकाल दी, कबूतरों को निकाल दी, हाथियों के लिए इस प्रकार से आप करने लगे। तो क्या ये आप एक प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं? स्वतंत्र दिवस है, इस पे भी विचार हो। सर, हर व्यक्ति को, जीव मात्र को रहने का अधिकार है, जीव मात्र को अपने राइट का अधिकार है। तो उनकी स्वतंत्रता का अधिकार का भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान हर व्यक्ति को रखना है, तो वहाँ की सरकार भी इस ध्यान पर रखे, इतना ही चाहता हो। और वहाँ पर जो संगठन काम कर रहे हैं वो संगठन निर्भीक होकर काम करे। इतना जरूर है, जो तिर्यंच अगर थोड़ा सा मनुष्य के लिए खतरा पहुंचाते, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं अलग से होना चाहिए, उनकी भी रक्षा होना चाहिए। और उनकी भी, जैसे मनुष्य पागल हो जाता है तो आपने पागल खाने खोल रखे कि नहीं? गोली तो नहीं मार दी ना आपने, लेकिन आप उनकी व्यवस्था करते। ऐसे तिर्यंचों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन सभी तिर्यंचों को एक ही पंक्ति में आप ले जाके कर रहे हैं तो गलत बात है। कोई मनुष्य ने कोई गलती की है तो क्या सभी मनुष्य एक जैसे हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही तिर्यंचों के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, उन पर भी अनुकंपा, दया का भाव होना चाहिए। यही, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। आपके यहाँ जब हर एक वैष्णव दर्शन में तो अलग अलग वाहन है ना? जैसे किसी का कोई वाहन है, किसी का कोई वाहन है, तो वही सब तिर्यंची है, मनुष्य कोई वाहन नहीं है। सब तिर्यंची ही वाहन है ना? गणेश जी का चूहा है ना, और देवी का शेर, और शंकर जी का नंदी, कृष्ण जी की गाय। तो किसी न किसी का कुछ ना कुछ तो है। और गरुड़ पग, विष्णु का गरुड़ पग। तो क्या आप वो जब उन पक्षियों को वो सब चाह सकते हैं? हमारे 24 तीर्थंकरों में बहुत से चिन्ह तिर्यंचों के चिन्ह, तो ऐसा मत करिए।
तो उन तिरंचों पे भी थोड़ी सी अनुकंपा दया सबको रखना, ये एक ही चीज़ कहना चाहता था। तो इस पर बहुत अच्छे से सरकार विचार करे, अदालत एक बार विचार करे, और विद्यासागर जो पशु रक्षा वाले हैं उनके लिए भी बहुत आशीर्वाद है, वो भी इस कार्य को अच्छे से बढ़ाए और सोच समझ के सभी लोग इसमें आगे बढ़ते चले जाएं। जो संगठन काम कर रहे हैं उन संगठन के लिए भी अच्छे से वो भी सावधानी पूर्वक इस पर आगे बढ़े। ठीक है।